अमलेश्वर में आयोजित शिव महापुराण कथा के प्रथम दिन पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले ने व्यासपीठ से कहा, जीवन में अगर आपको सबसे ज्यादा कष्ट हो तो भगवान शिव की 5 बेटियों के नाम से बेलपत्र चढ़ाएं और फिर 15 दिनों के भीतर सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन जब शिव महापुराण कथा का श्रवण करने आए तो संपूर्ण समर्पण के साथ आएं। आधा अधूरा समर्पण कोई काम का नहीं होता। भगवान शंकर के मंदिर में कभी भी नारियल फोड़ा नहीं जाता, बल्कि आधा चढ़ाया जाता है। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो पूरे विश्व में हमें सिखाता है कि पानी, पशुओं, नदी में भी भगवान बसते हैं। इसलिए सनातन धर्म की प्रबलता बढ़ते जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने अमलेश्वर में आयोजित समर्पण विषय पर श्रद्धालुओं को ये बातें बताई। छत्तीसगढ़ राज्य को अस्तित्व में आए आज 24 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान जितनी भी सरकारें आईं, सभी ने बस्तर को नक्सल मुक्त करने की बात कही, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। इसका ताजा उदाहरण है कि नक्सलियों की धमकी के कारण नारायणपुर जिले के पद्मश्री प्राप्त वैद्यराज हेमचंद माझी ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने की बात कही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वैद्यराज पद्मश्री हेमचंद माझी को नक्सलियों ने पद्मश्री अवार्ड को लेकर जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने डर के मारे अवार्ड लौटाने और इलाज भी न करने की बात कही। इधर जानकारी मिलते ही राज्य सरकार के गृह विभाग ने उन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 33वीं वैवाहिक वर्षगांठ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने निवास में सपत्नीक पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। पूजा में परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस क्षण को अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर भी साझा किया। मुख्यमंत्री को निवास में अधिकारी एवं कर्मचारियों ने शादी की सालगिरह की बधाई दी और उनके सुख समृद्धि की कामना करते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना भी की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्य में नक्सल पुनर्वास नीति को और मजबूत बनाने के लिए सभी वर्गों से सुझाव मांगा है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से भी सुझाव मांगे, तो दीपक बैज ने उन्हें 2 पन्नों का पत्र लिखकर अपनी सरकार के समय नक्सली उन्मूलन को लेकर बनाई गई रणनीति को अपनाए जाने का सुझाव दे डाला। साथ ही उन्होंने पत्र में आरोप भी लगाया कि भाजपा सरकार के पास नक्सली पुनर्वास को लेकर कोई नीति नहीं है, इसलिए गृह मंत्री सुझाव मांगते फिर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ में हमारे पास पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को लागू क्यों नहीं कर रहे? क्या आप किसी को, निर्दोष आदिवासियों को मार के आप नक्सली खत्म करना चाह रहे? निर्दोष आदिवासियों को मार के आप अपना नक्सल पुनर्वास नीति आप स्थापित करेंगे? आपके पास अभी भी कोई पॉलिसी नहीं है, न आपके पास कोई नीति है, न कोई नीयत है। सिर्फ आप मुंह से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे शांति आने वाली नहीं है। इसलिए मैंने गृह मंत्री को आज पत्र लिखा है, मुझसे सुझाव मांगा। उन सुझावों को मैंने गृह मंत्री जी के लिए पत्र लिखा है। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी अध्ययन करें, शायद उसमें उनको हमारे बस्तर के शांति के लिए शायद उनको कुछ लाभ मिल जाए, सरकार के लिए कुछ फायदा हो जाए, कुछ सुझाव आ जाए। रायपुर में एक कारोबारी की हत्या करने विभिन्न राज्यों से आए 4 शूटरों को रायपुर पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही पकड़ लिया। रायपुर पुलिस की इस सफलता की चौतरफा तारीफ की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी रायपुर पुलिस को हत्याकांड से पहले ही हत्या करने आए अपराधियों को पकड़ने पर बधाई दी और उनके साहस की तारीफ की। हम बधाई देना चाहेंगे हमारे पुलिस के जवानों को, जिन्होंने एक जो अनहोनी घटना घटने वाली थी उसको समय रहते उसका पर्दाफाश कर दिए। और जब से हम लोग सरकार में आए, हमको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब में सरकार बनाने के दावे को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ये बता दें कि 117 सीटों में 92 विधायकों के रहते 3 विधायकों के सहारे वे कैसे पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये पंजाब के लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, मंत्रियों के यहाँ ईडी और सीबीआई भेजेंगे। उन्होंने पूछा कि पंजाब की जनता जानना चाहती है कि चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए अमित शाह ने क्या षड्यंत्र रचा है। लोग पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि 117 में से 92 एमएलए हैं, आपके 3 एमएलए हैं, आप इन 92 एमएलए को कैसे सरकार कैसे गिराओगे, आपके पास क्या प्लान है?
पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे? पंजाबियों को ईडी भेज के डराओगे? सीबीआई भेज के डराओगे या खरीदोगे? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? कितना पैसा है तुम्हारे पास? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? और या राष्ट्रपति शासन लगाओगे? क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने? क्या षड्यंत्र रचा है पंजाब की चुनी हुई सरकार को गिराने का और मुख्यमंत्री को हटाने का? मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त करोगे? बेमेतरा जिले के बोरसी गांव में बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू में मात्र एक डेड बॉडी मिलने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन 8 लोग अब तक लापता हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना को दुखद बताते हुए लापता 8 लोगों की जानकारी जल्द आने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की तरफ से मृतकों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी मालिक से भी आर्थिक मदद पीड़ितों को दिलाई जाएगी। ये घटना बहुत दुखद है और उसमें एक डेड बॉडी मिला है, बाकी 8 लोग उसमें मिसिंग हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। हो सकता है मलबा में दबे हों या फिर ब्लास्ट हुआ तो शरीर का जो बॉडी पार्ट्स है वो कहीं छितर बितर भी हो गया हो, लेकिन इस पर बहुत जल्दी मतलब काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो मृत परिवार हैं उनको 5 लाख की घोषणा किए हैं और जो घायल हैं उनको 50,000 की घोषणा किए हैं और कंपनी वाले से भी मृतक परिवार को और घायल परिवार को सहयोग कराएंगे।